राधे राधे। तो आज के इस क्लास में पढ़ेंगे क्लास 10वीं के चैप्टर नंबर 6, क्लास 10वीं के मैथ का चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस पेपर दिए थे आप लोग को, और उस प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन नंबर हम 21 जानेंगे, क्योंकि हम 20 तक करा दिए थे। फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, ये थर्ड वीडियो है उसका, ये अंतिम वीडियो है, मतलब सब्जेक्टिव प्रश्न का। और 6 अध्याय है, इससे 20 नंबर के पूछता भी है, इंपॉर्टेंट भी है आप लोग के लिए। सभी प्रश्न भी आई हैं, बहुत मतलब कि अध्ययन करके, रिसर्च करके इन प्रश्नों को डाला गया है। और बोर्ड एग्जाम में इन्हीं यही प्रश्न हूबहू कभी कभी तो आ जाते हैं, या फिर इसके जैसे ही आते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो याद रखिए, आप 6 अध्याय के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जान जाइएगा। अगर वीडियो नहीं अगर आप तक अभी तक हमको नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, तो चैनल पर बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर देखिए, उन सब वीडियो को पहचान जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 है, आकृति में डीई समानांतर है एसी की और डीएफ समानांतर है एई की। सिद्ध कीजिए कि बीएफ बटा एफ ई बराबर डीई बटा एसी। इस प्रश्न को आप देख पा रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही कह रहा है कि आकृति मेरे पास है नहीं, तो हम आकृति आपको देते हैं कैसे बनाया हुआ है। ये बोला है कि डीई समानांतर है एसी के और डीएफ समानांतर है एई के। हम पहले एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे जिसका नाम रखते हैं ए बी सी। ऐसा एक त्रिभुज है जिसमें डीई है, एसी के समानांतर है, मतलब कोई रेखा है ऐसे जो एसी के समानांतर है, तो यहाँ पर डी हो गया, यहाँ पर ई हो गया, और डी एफ है। अब डी से ही एक और बिंदु गया है, डी एफ, जो समानांतर है ए ई के, मतलब ए और ई को भी मिलाया है, ए ई के समानांतर है, यहाँ पर एफ है। बस फिगर साधारण सा है, समझ भी रहे होंगे फिगर को। अगर फिगर बना अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं आप लोग। तो ये हो गया ए बी सी फिगर। इसमें दो जो दिया है वो हम पहले लिख लेंगे। हमको देखिए यहाँ से हल कर रहे हैं, हम लिखेंगे, दिया है क्या, दिया है एबीसी एक त्रिभुज है, सही है, त्रिभुज ए बी सी, एबीसी एक त्रिभुज है। इसमें डीई समानांतर है एसी के और दिया भी है, डीएफ समानांतर है डीएफ के, सॉरी एई के, डीएफ समानांतर है एई के। सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध, तो सिद्ध करना है हमको क्या, बीएफ बटा बीएफ बटा एफ ई बराबर बीई बटा ई सी। बीएफ बटा एफ ई बराबर बीई बटा ई सी, ये हमको प्रूफ करना है। तो बीएफ कहाँ है, ये देखो, बीएफ यहाँ पर है, एफ ई कहाँ है, तो एफ ई यहाँ पर है, बीई बी पूरा ई, ई सी पूरा सी। मतलब ये है कि हमें कोई ना कोई तरीका लगाना होगा और इसको प्रूफ करके दिखाना होगा। तो कैसे करेंगे, तो हम क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ पर समानांतर दिया है, तो एक हम बड़ा वाला त्रिभुज चलते हैं पहले ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। जब आप ए बी सी में चलिएगा तो डी ई समानांतर है एसी के, डी ई समानांतर है एसी के।
DE समानांतर है AC के, DE समानांतर है AC के। जब किसी त्रिभुज में, ऐसे आप लोग को रूल पढ़ाए हैं हम, यदि एक ऐसा कोई त्रिभुज है ABC और तीसरी भुजा के समानांतर कोई एक रेखा खींचा जाए, तीसरी भुजा के समानांतर कोई एक रेखा खींचा जाए या फिर दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर विभक्त करे, काटे, इन दोनों का अनुपात, भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समानुपाती होता है। यह समानुपात होते हैं। यही थ्योरी का हम यूज करेंगे यहाँ पर। जब ये समानांतर है, जब ये समानांतर है तो हम कह सकते हैं क्या कि BD ठीक है बटा DE या फिर AD बटा BD कह सकते हैं, आसानी से कह सकते हैं। हम कह सकते हैं BD बटा DA चाहे AD कह सकते हैं बराबर BE बटा EC, BE बटा EC, BE बटा EC। अब आप कहोगे सर जी आप B से कहाँ चले हो? B से चलने का रीजन है, रीजन की हमको यहाँ पर लाना है BE, तो BE ऐसे हो जाता, वैसे भी हो जाता, लेकिन हम इसीलिए B से चले हैं ताकि लिखने में आसानी हो हमें। क्या करेंगे फिर? अब त्रिभुज इस समीकरण, इसको समीकरण 1 बना देंगे। अब त्रिभुज DBE, त्रिभुज DBE में आप देखो, DBE में चलने से हमको कोई फायदा नहीं है। हम क्या करेंगे? ABE में चलेंगे, त्रिभुज ABE में। जब आप ABE में आओगे तो क्या हो रहा है? यहां पर DF समानांतर है AE के, लिखोगे AE के। जब ये समानांतर है, जब ये समानांतर है तो हम लिख सकते हैं कि BD बटा AD बराबर BF बटा FE। कहा है? लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। कहा है? थेल्स प्रमेय से। आप भी यहाँ पर लिख सकते हो थेल्स प्रमेय से, लिख सकते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 2। आप समीकरण नंबर 1 और 2 को देखोगे तो यहाँ पर देखो BD बटा AD, BD बटा AD, लेफ्ट इसका बराबर है। जब लेफ्ट बराबर है तो राइट बराबर होगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से BF बटा FE बराबर होगा BE बटा EC के। या फिर आप पहले लिख सकते हैं कि BE बटा FE बराबर होगा BF बटा FE के। ठीक है, यही हमको सिद्ध करके लाना था। अब ये हो गया प्रूफ्ड। हल्का है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो समझ में भी आएगा और आपको अच्छा अंक भी आएगा। बाबू अंक नहीं आएगा ना, बहुत पछताओगे। जैसे कि मानते हैं कि बहुत लोग अनाप शनाप बात बोल देंगे कि अंक से क्या होता है। नहीं, हकीकत में होता है ना। जो गुजर रहे हैं जिनका अंक कम है, वो देखो बहुत सारा ऐसा फॉर्म है जो अंक बेस पे है, जिसका अंक ज्यादा है उसका लोग ले रहा है। अगर फर्स्ट डिवीजन लाओगे तो 10,000 मिलेगा तुमको कि हमको? और जिन लोगों को मिला है, पॉकेट गर्म हुआ है उन लोगों की हमारा गर्म हुआ है। हम ऑफलाइन में पिटते हैं, गरियाते हैं तो लोग बोलते हैं, तो मुंह फुला लेते हो, तो फुलाओ। आज उन लोग का पैसा मिला है 10,000, अब पूरा एकदम भांज रहा है, पॉकेट में 10,000 रुपया मिलल बा फर्स्ट ला के। ये कर लो पहले, और तू लोग भी लाने का प्रयास करो, फोटो कॉपी कर लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया होगा अब तक तो। किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं ना? आगे बढ़े। इसमें
बहुत इंपॉर्टेंट 22 है। त्रिभुज ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है तथा एसी लंब बी डी है। तो दर्शाइए कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर बी सी गुणे बी डी। ये हमको लाना है, ये हमको लाना है। तो पहले हम ए बी डी एक त्रिभुज बनाएंगे। ए बी डी, ए समकोण है, ए समकोण कर दिए। अब यहाँ पर बी करो, यहाँ पर डी करो, या फिर डी यहाँ पर करो, बी वहां पर करो, इससे मतलब नहीं है। तथा एसी लंब बीडी है। एसी जो है यहां से हमने डाल दिया लंब, एसी लंब बीडी है। दर्शाइए कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर बीसी गुणे बीडी। ध्यान से देखिए दिया क्या है। दिया है कि यहां पर त्रिभुज ए बी डी एक समकोण है, समकोण त्रिभुज है। सही है। समकोण त्रिभुज में कोण ए जो है 190 डिग्री है। एक और चीज दिया है कि एसी लंब है बीडी के, एसी लंब है बीडी के। ठीक है, ये भी सही है। हमको लाना है ए बी का होल स्क्वायर बराबर बीसी इंटू बीडी। मतलब सीधे जो करना है वह देखिए क्या लिखा है। सीधे करना है ए बी का होल स्क्वायर बराबर बीसी गुणे बीडी। ए बी का होल स्क्वायर बराबर बीसी गुणे बीडी, मतलब कि ए बी गुणे ए बी बराबर बीसी गुणे बीडी। ऐसे लिख सकते हैं इसको। ए बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या, दुआली गुणा। और जब भी ऐसा सिद्ध करने के लिए समझ जाइएगा कि दुआली गुणा करना हमको। एक ए बी को रखे रहिए, इधर क्या आ सकता है ए बी, ठीक है, बी सी, ठीक है, साथ दीजिए बी सी को, ठीक है, बी सी को ला दीजिए। मच्छर राम बैठ रहा है तो बराबर यहां पर क्या बच गया, बी डी बटा ए बी। बी डी किधर है, बी डी पूरा, और ए बी, ए बी, ठीक है, ठीक है, ये लंब है। अब क्या करेंगे, हमको ये ला देना है। अगर हम ये प्रूफ करने में सक्षम हो गए तो ये समझिए कि अब प्रश्न हल्का बन गए। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें त्रिभुज, देखो यहां पर ए बी है, ठीक है, और क्या है, बी डी, बी डी, बी डी एक पूरा वाला है। अगर हम ये छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज को समरूप कर दें, को समरूप कर दें तो क्या लगता है, आ जाएगा आंसर। तो अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे उनकी भुजाएं क्या होती है, समानुपात में होती है। इसी थ्योरी का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, इसी थ्योरी का यूज हम करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज, हम बड़ा वाला में चलते हैं, बी ए डी में, बी ए डी, और छोटा वाला त्रिभुज बी सी ए में, बी सी ए में, बी सी ए में। बड़ा वाला में आप ये देखो कि कोण ए जो है कोण सी के बराबर होगा 90 डिग्री से। सही है, हाँ जी सर सही है। कोण बी जो है वह दोनों त्रिभुज में इंक्लूड है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोण बी बराबर, कोण बी काहे उभयनिष्ठ है, काहे उभयनिष्ठ है। सही है, कोण बी बराबर कोण बी उभयनिष्ठ है। अब बबुआ ये बताओ, दो एंगल किसी त्रिभुज में बराबर हो जाए, संगत दो एंगल बराबर हो जाएं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, जिसको हम कहते हैं एंगल एंगल कसौटी। एंगल एंगल से त्रिभुज बी ए डी समरूप हो गया त्रिभुज बी सी ए के, बी ए डी समरूप हो गया बी सी ए के।
जब ये समरूप हो गया, इनकी भुजाएं समानुपात में होगी। आप कहो बी ए बटा में बी सी बराबर बी डी बटा में बी ए। तिरछा तिरछी गुणा करो, बी ए का होल स्क्वायर बराबर बी सी गुणे बी डी। इसी बी ए को ले, बी ए कहो चाहे ए बी कहो, ए बी का होल स्क्वायर ऐसे होता है ये, बराबर बी सी गुणे बी डी। बात समझ में आया? इसी चीज को प्रूफ्ड करना था। बताइए सर, समझ में आया कि नहीं आया? टेस्ट की तैयारी करते रहो, टेस्ट की तैयारी करते रहो, ठीक है भाई। लाइक नहीं करते हो, देखो दिल टूट जाता है यार, बड़ा दर्द होता है। वीडियो देखते हो, लाइक नहीं करते हो, कितना गलत करते हो। देख इतना तक पहुंच गए हो ना तो लाइक कर दो। इससे पहले नहीं पहुंचा, हम यहाँ जब बोल रहे हैं नहीं पहुंचा होगा तो कोई बात नहीं, अगर पहुंच गए तो लाइक कर दो यार, कमेंट वो कर दो, ठीक है ठीक है। चलो आगे देखो, 22 हो गया, 23 है कि दिल मांग रहा है मोहलत। हट ना भाई तू, तेरे साथ गुजरने की, तेरे साथ यो जीने की, तेरे साथ यो मरने की। यहां पर देखो 6 मीटर लंबाई, 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर, थोड़ा सा ये गलत लिखा है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ भूमि पर छाया की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज बनेगा। ऐसे प्रश्नों को हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के माध्यम से भी बना सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 के, अगर आप चैप्टर नंबर 1 देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में लाइव क्लास में पूरा एकदम बना हुआ है, सब क्वेश्चनों को बना दिए हैं, तो जाइए वहां से देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर प्यार से देखिए। मान लीजिए ये पहला वाला त्रिभुज है, जो 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है ए बी, ये 6 मीटर है, इसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है। बहुत लोग तो देखकर चुटकियों में आंसर दे देंगे, खट्टे देसी ऐसा बतलाएंगे और ऑब्जेक्टिव में आता है, लेकिन बनाएंगे कैसे? जबकि उसी समय एक मीनार है, बड़ा सा मीनार है, इसका 28 है छाया की लंबाई। पूछ रहा है तो बताओ, यहाँ पर P है, मानो Q है, यहाँ पर R है, तो पूछ रहा है बताओ कि भाई इस जो मीनार है दूसरा वाला, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो मान लेते हैं, माना कि पहला, अगर बनाने वाला मान जाएगा तो जैसे लिख रहे हैं वैसे लिख बनाना है, ना कि शॉर्टली बता देंगे तो इसे बना देना, ऐसा नहीं, गलती हो जाएगा। माना कि पहला स्तंभ ए बी की ऊंचाई ए बी मान लो ए बी है, तथा छाया BC है, और दूसरा स्तंभ, उसी समय दूसरा स्तंभ जो है क्या है, PQ, और छाया QR है। जो मान दिया वो लिख लो। AB बराबर दिया है 6, BC बराबर दिया है 4, BC बराबर 4, दूसरे में क्या दिया है, PQ बराबर नहीं पता है, और QR बराबर दिया है 28। हम इस दोनों त्रिभुज को पहले समरूप करेंगे। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाएं जो होगा वह समानुपात में होगा। पहला रूल यही होगा, लिखेंगे त्रिभुज ABC और PQR में, ABC और PQR में जाएंगे तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। काहे? एक
आएगा अनमन कोण, सॉरी ये वाला नहीं, अनमन कोण, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। और सूर्य जो है एक ही टाइम में है, तो एक ही टाइम में है मतलब दोनों, तो उसका जो एंगल बन रहा होगा सूर्य क्षैतिज के साथ उतना ही डिग्री बन रहा होगा जितना डिग्री यहाँ पर बन रहा है। तो ये वाला, इसीलिए दोनों का ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला दोनों का बराबर होगा, जिसको हम अनोमन कोण कहते हैं। ये 9 अध्याय में देखिएगा, बहुत अच्छे से हम समझाएं आप लोग को। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इसलिए कोण ए नहीं कहेंगे, सी बराबर होगा कोण आर। कोण आर कहा है भाई? अनमन कोण से, अनमन कोण से। और मेरे भाई कोण बी बराबर कोण क्यों लिखेंगे? कोण बी बराबर कोण क्यों लिखेंगे कहो? कहा है 90 डिग्री, क्योंकि वो जो स्तंभ है वो लंबा लगा हुआ है, स्तंभ जो है वो कैसा है? लंबा लगा हुआ है, इसलिए 90 डिग्री होगा। और जब किसी त्रिभुज की दोनों एंगल संगत एंगल बराबर हो, क्या बोलेंगे? एंगल एंगल से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा पी क्यू आर के। पी क्यू ए बी सी समरूप हो जाएगा पी क्यू आर के। ए बी सी समरूप हो जाएगा पी क्यू आर के। और जब ये समरूप हो जाएगा तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी? समानुपात में होगी, इसलिए ए बी जो होगा पी क्यू के और बी सी जो होगा वह क्यू आर के होगा। होगा। अब ध्यान से देखो, ए बी का मान दिया 6, पी क्यू का मान दिया नहीं पता, बी सी का मान दिया 4, ये देखो 28, कटेगा 7 बार में, कटेगा 7 बार में। पी क्यू का मान आ गया कितना? 42। पी क्यू का मान कितना आ गया? 42 आ गया। अतः दूसरे स्तंभ की ऊंचाई जो होगा वह 42, जो भी होगा 42 मीटर है तो 42 मीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर। हालांकि मीटर दिया है को सेंटीमीटर दिया है, ये गलती है, यहाँ पर सेंटीमीटर ही है, ठीक है। और नहीं तो अगर मीटर यहाँ पे मीटर करेंगे हम लोग। बात समझा सबको? एगुड़े में मतलब सबको। तो ये इसका सही जवाब है 42 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? तो आशा करते हैं आप लोग को ये सब समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए आगे देखिए। 23 हो गया। 24 देखिए। 24 से सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समूह गुणित समकोण होता है। अच्छा ये बताओ कौन कौन इसको नहीं बनाएगा? जो जो इसको नहीं बनाएगा ना उसको पीटने का मन करेगा, वो कमेंट करेगा हम इसको नहीं बनाएंगे। कहो काहे नहीं बनाएंगे? तुम लोग का जो जो ऑफलाइन में पढ़े उन लोग को बोल रहे हैं, जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़े उन्हीं लोग को, क्योंकि ऑनलाइन ज्यादा बच्चा हमसे पढ़ता नहीं है। ऑफलाइन वाला ये बार बार ये प्रैक्टिस पेपर हमसे बनवाता है, तो उन्हीं लोगों के लिए बोल रहा हूं। अगर आप नहीं जानते कि कौन सा प्रमेय है, बड़ा दुख होगा हमें, सही में बोल रही ईमानदारी पूर्वक, बहुत दुख होगा। सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग, मान लो त्रिभुज ए सी का वर्ग पूछ रहा है, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का। ये त्रिभुज बेचारा दिया है, ई ए है, ई बी है और ये सी है, ये दे दिया। अब पूछ रहा है कि हाई वाला कोण कितना डिग्री होगा? इसी को तो कहते हैं ना थेल्स प्रमेय के, सॉरी पाइथागोरस प्रमेय के विलोम। क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय के विलोम। थ्योरी में आप लोग को जब हम थ्योरी कराए होंगे वहां पर थ्योरम दिए होंगे आप लोग को, प्रमेय जो भी होगा 6.7 होगा या 6.8 होगा, जो भी होगा वह प्रमेय है ये।
उस प्रमेय को आपको बनाना है, हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न हम बहुत बार बनाए हैं। अगर जो बच्चे ऑनलाइन है उन लोगों के लिए ये स्पेशल हम वीडियो बनाकर बनाए हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाइए या फिर हम इसको लिंक दे देंगे, वहां से ले लीजिए। ठीक है, तो यही सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना हम लोग को? पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम ढूंढ लीजिएगा किताब में और हमारा नोट्स में आप लोगों को मिल जाएगा। नहीं तो फिर बहुत वीडियो लंबा होगा, क्योंकि ये सबको बनाने में टाइम ज्यादा नहीं लगता है, फिर भी 10-15 मिनट लगेगा। 10 मिनट लग जाएगा तो दिक्कतें होगा। जल्दी जल्दी आगे देखो, 24 हो गया, 25। सिद्ध करें कि यदि सिद्ध करें कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। क्या कह रहा है पहले ये समझ लीजिए, तब बतलाएंगे कि कौन सा यह प्रमेय है। आप कमेंट में लिखिएगा यह कौन सा प्रमेय है, यह कौन सा प्रमेय है। कह रहा है कि यदि किसी, सिद्ध कीजिए कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, लो जी एक त्रिभुज बना दिया हमने, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, एक ही अनुपात में विभाजित करे। वाह भाई वाह, देख रहे हैं विनोद, कैसे कैसे हमसे घुमा फिरा के दिया जा रहा है और हमें उल्लू बनाया जा रहा है। अरे हम भी पढ़ाए हैं विनोद, जाकर देख लो। ए बटा ईसी ये दे रखा है सर। तो वो बोला कि तीसरी भुजा के समानांतर होती है, मतलब जो डी ई है ये समानांतर है बीसी के। इसी बात को प्रूफ करना है। ये कौन सा प्रमेय? 6 अध्याय का फेमस प्रमेय से एक प्रमेय है जिसका नाम है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय के उल्टा को कहते हैं यही प्रमेय, थेल्स प्रमेय के विलोम। तो शायद ये 6.2 थ्योरम होगा थेल्स प्रमेय के विलोम। तो वहां पर आपको थेल्स प्रमेय के विलोम को देखना होगा। ठीक है, कर लोगे ना? नहीं करोगे तो कमेंट में बता देना सर नहीं कर रहे हैं, हम लोग को बनाइए वीडियो। तो बनाएंगे, फिर क्या करेंगे तुम लोग के लिए? तुम लोग के लिए तो अपना खून का एक एक कतरा हाजिर है। समझ में आ रहा है तुम लोग को? हालांकि बहस था, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं, जो भी टीचर्स हो, हम तुम लोग के लिए इतना कर रहे हैं, ऑनलाइन में देखे हैं, हाफते रहते हैं, कहते रहते हैं, कोई किसी के लिए नहीं कर रहा है मेरे भाई। प्रैक्टिकल बनो थोड़ा सा, नहीं तो ये दुनिया है लूट लेगी और कहेगी हम तुम्हारे लिए बहुत जान देते हैं। साला जान देते हो, कुछ नहीं देता है कोई। देखो यहाँ पर एक त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, ठीक है, अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यही बात अभी पीछे बतलाया है कि एक त्रिभुज है, हाँ जी, एक त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, एक भुजा के समानांतर ए बी सी, ये यहाँ पर डी और यहाँ पर ई, खींची गई रेखा, खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है तो वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब इसी को कहते हैं थेल्स प्रमेय। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं थेल्स प्रमेय। जो पहले वाला था थेल्स प्रमेय के विलोम, थेल्स प्रमेय। ये दोनों विलोम, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछे मत कितना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इनको भी आपको 6.1 में कराए होंगे, कर लीजिएगा। प्रमेय 6.1 होगा, प्रमेय 6.1 होगा। किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा, किसी को दिक्कत है तो बोलना है, अपनाना वगैरह नहीं है। चलिए आगे है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात के नहीं, दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है।
सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, देखो ये अभी देखो ये इसको कराएंगे, कराए भी होंगे, पर में 6.8 कराए होंगे, ऐसे ही कुछ था। वर्गों की भुजाओं के बराबर होता है। ये पर में कितना है 6.8। घर पे जाकर कॉपी निकाल कर जो हमने नोट्स बनाए होंगे उसको निकालिएगा, तो परिमेय 6.8 है, ये हम बतलाए हैं। ये कह ही रहा है कि त्रिभुज और क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज ए बी सी का एरिया त्रिभुज बी सी या फिर पी क्यू आर का क्षेत्रफल, दो त्रिभुज कैसे दिया रहे, एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज। कोई भी भुजा पी बी बटा पी क्यू, इसका होल स्क्वायर इसके होल स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। यही बातें हमसे कह रखा है, इसी को हमें सिद्ध करना है। आसान था, ठीक है। तो हटाते हैं इसको भी, कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे, सब करा देंगे। सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण भाग, ये तो हम अभी ऊपर कराए ना पाइथागोरस में, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या जी। सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के होता है। जैसे आप संगत भुजाओं का कीजिएगा वैसे ही संगत माध्यिकाओं का कीजिएगा, वैसे ही संगत ऊंचाइयों को कीजिएगा। बात समझ में आया? चलिए 29 हो गया। 30 है, पाइथागोरस प्रमेय को लिखें एवं सिद्ध करें। पाइथागोरस प्रमेय को लिखें एवं सिद्ध करें। इधर जो भी प्रश्न हम आप लोग को बतलाए हैं वह एक भी प्रश्न बनाने लायक नहीं था। जितना प्रश्न नए दिखाई दिए थे और बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे अलग टाइप का, प्रमेय नहीं, प्रमेय को तो बहुत बार पूछता रहता था, कितना बार सिद्ध कराइएगा। तो आप प्रमेय वही तरह से सिद्ध कीजिए, कॉपी में निकालिए और उसको पढ़िए। नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर उपस्थित रहते हैं 24 घंटा में से 16 घंटा। आप हमसे जब मन करे तब आइए, बच्चा आते रहता है जाते रहता है, दिन भर क्लास चलते रहता है, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। अगर कल के क्लास में इंपॉर्टेंट होने वाला है, रीजन है कि वहां पर हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कराएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट